जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनातिरावनचारि। यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनातिरावनचारि। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय हरे कृष्णा। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का 30वां स्कंद 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि, जिसके हम पढ़ चुके हैं लगभग 37 श्लोकास। राइट 37 कहाँ से पढ़ना है? 30 ओ सॉरी 34 32 तक पढ़ चुके हैं। 34 ऑनवर्ड्स आज पढ़ना है, 42 तक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ते भवते नष्टके। आप सबके साथ मंगलाचरण शेयर किया जा रहा है, कृपया करके अनम्यूट करके आप सब एक साथ पढ़ने का प्रयास करें।
ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदासललिता कृष्ण करुणा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी मामी हरि कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचनं भंगं लंघते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। चलिए आज का जो हमारा श्लोक संख्या है वर्स नंबर 34 ऑनवर्ड्स। कहाँ गया है 33? ओके ओके ठीक है। सो शेयरिंग द स्क्रीन, आप प्लीज मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें, मेरा भी एक छोटा सा प्रयास। कदाचित् ध्यायता षष्ठो वेद चतुर्मुखत् कथं शक्ष्यामि अहं लोकन् समावेतन यथा पुरा। ओके, ट्रांसलेशन पेपर बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनुवाद। एक बार जब ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोगों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चार प्रमुखों से प्रकट हो गए। अच्छा, चारों वेद प्रकट हुए। ठीक है, आप सब जानते हैं कितने प्रकार के वेद है टोटल? कितने प्रकार के हैं चैटिंग सेशन में बताएं। बिल्कुल गलत, चार नहीं, देयर आर 5 वेदास। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचवा वेद कहलाया जाता है पुराण, जो भी ब्रह्मा जी के ही मुख से प्रकट होता है। ओके, चलिए अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। नॉट ओनली महाभारत ओनली, पांचवा मतलब पुराण। तात्पर्य पढ़ते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं। जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को क्षार कर सकती है, उस तरह भगवत कृपा से ब्रह्मा की महानता रूपी अग्नि के उनकी पुत्री के साथ, ये कल वाला टॉपिक आ गया, पाप पुण्य योनाचार की उनकी इच्छा को क्षार कर दिया। क्षार मतलब इट्स श। हाँ, तात्पर्य फर्स्ट लाइन नहीं, आपको भी नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। वेद समस्त ज्ञान के स्तोत्र हैं, और जब ब्रह्मा पुण्य सृष्टि करने का विचार कर रहे थे, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वह सर्वप्रथम ब्रह्मा को ही उदाटित किए गए। ब्रह्मा अपनी भगवत भक्ति के कारण शक्तिशाली है। भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं जो कदाचित अपनी भक्ति के सन्मार्ग से पतित हो जाता है। बहुत अच्छा लाइन है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 5th चैप्टर 42 श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। सवापाद मूलम बजात प्रिया यश त्यायत्वन्य भवश्य हरि परेश विकर्म चोत्पतितं कथंचित दुनोति सर्वम हृदि वनिष्ठः।
जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है और भगवान के हृदय में स्थित होकर संयोगवश किए सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। ये कभी भी आशा नहीं की जाती थी कि ब्रह्मा जैसा महापुरुष अपनी पुत्री के साथ संभोग करने का विचार भी करेगा। ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया उदाहरण केवल ये निर्देशित करता है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है कि ये किसी प्रकार किसी पर भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। ब्रह्मा जी अत्यल्प दंड के साथ भगवत कृपा से बचा लिए गए, किंतु भगवत कृपा से महान ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई। प्रभुपाद हमें जो तात्पर्य से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कल हमने देखा ब्रह्मा जी ने क्या किया, क्या उनके साथ हुआ, उससे हम ये समझ सकते हैं कि हम भी कभी भी हमारा फॉल डाउन हो सकता है। हालांकि अगर हमने जो भी कोई पाप में कार्य पीछे योनियों में या पीछे समय में किए हो उसको भगवान क्षमा कर देते हैं, जिसका उदाहरण या जिसका रेफरेंस श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का दे रहे हैं। अगर हमने ऐसे कार्य किए और भगवान की शरण लिए तो भगवान वो सारी चीजें कार्य जो हैं, जो पाप में की क्रियाएं हैं, वो क्षमा कर देते हैं। अब यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं लास्ट में कि जब हम ये रियलाइज करते हैं कि ब्रह्मा भी जो है ऐसे डगमगा गए भक्तिमय पथ से, तो हम भी डगमगा सकते हैं। लेकिन उसको सेव करने का साधन क्या है? सेव रहने का, अपने आप को एक सेफ जोन में डालने का साधन यही है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में रहे। भगवान के शुद्ध भक्तों का संग वापू रूप से हमें कभी ऐसा हो कि नहीं मिले, क्योंकि ज्यादातर वापू के संग नहीं मिल पाता है, तो वाणी संग जरूर ले, यानी कि उनके आदेशों का, उनके निर्देशों का, उनके मार्गदर्शन जो उन्होंने दिया है उन पे चलने का पूरा पूरा प्रयास करना है पूर्ण रूप से। तब जाके हम जो है सेफ जोन में रहेंगे। और उसके लिए क्या चाहिए? हम्बलनेस। हम्बलनेस मीन्स एक्चुअली हम्बल वर्ड बहुत बोलना इजी है लेकिन बनना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मेरे मुंह से भी अल्फाज हम्बलनेस क्या बोलूँ अभी। वैसे तो वी ऑल नो कि चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बताते हैं तनादुपी से नीचे न, कि किस तरीके से तुम हम्बल बनो। लेकिन वो हम्बल बनने के लिए आपको ओबीडियंट बनना पड़ता है। हम्बल मतलब ओबीडियंट, यानी कि निर्देशों का पालन। अब गुरु प्रत्यक्ष रूप से हर समय अवेलेबल ना हो तो गुरु के प्रतिनिधि, अब वो कोई भी हो सकता है। गुरु के प्रतिनिधि आपके मंदिर के प्रेसिडेंट होते हैं, गुरु के प्रतिनिधि आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं, गुरु के प्रतिनिधि आपके काउंसलर हो सकते हैं। उनके प्रति ओबीडियंट होना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आपको हम्बल बनाने का। और जब आप हम्बल बनेंगे तो क्या होगा? आप भगवान के भक्त बनेंगे, और जब आप भगवान के भक्त बनेंगे आपके, हमारे, मेरे, किसी और के भी जो भी पापमय कार्य हैं वो सब जो है खत्म हो जाते हैं। और ये देखो ब्रह्मा जी रियलाइजेशन देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसे पॉइंट नहीं छोड़ूंगा मैं, खाली पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन कितना 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं सुबह बात कर रहा था इनसे, आई वाज डूइंग सम एक्सरसाइज, तो मुझे ध्यान में आया, मैं ये पॉइंट बताना भूल गया। ब्रह्मा जी ने ये पापमय कार्य किया ही नहीं। आप समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी ने ये कार्य किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ सोचा था। सोचने पर वो इतनी घृणा कर रहे हैं कि दैट ही लेफ्ट द बॉडी। अब जब हम तो शायद ऐसे भी होते हैं जो जिन्होंने कार्य किए हुए हो, कई सारे पाप में कार्य किए हो, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती। एक बारी जब कल ही हम उदाहरण दे रहे थे कि भगवान शिला प्रभुपाद का उनके शिष्यों के साथ जब वार्तालाप हो रहा था, तो इस टॉपिक से रिलेटेड शिला प्रभुपाद सिखा रहे थे, तो किसी एक और शिष्य ने, उसी कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो बोला शिला प्रभुपाद हाउ इज इट, ये कैसे मुमकिन है, पॉसिबल है कि भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का संग लेते हुए भी छोटा हरिदास का जो है फॉल डाउन हुआ, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही कार्य हुआ था। उनका किसी स्त्री के पीछे जो था काम वासना जागृत हो गई थी, एंड दैट इज द स्टोरी गोज ऑन। या अभी ब्रह्मा जी के साथ ऐसा हुआ, व्हाट इज द रीजन कि लेकिन फिर दूसरी तरफ चैतन्य चरितमृत में कहा जाता है कि लव मात्र साधु संग, कि लव मतलब होता है लेस देन ए सेकेंड, उतना भी साधु संग होगा तो क्या होगा? सर्व सिद्धि होए, मतलब आपका जीवन जो है सिद्ध हो जाएगा, आप भक्त बन जाएंगे। तो फिर ये पॉसिबल कैसा हुआ? चैतन्य महाप्रभु तो खुद भगवान है, भगवान के संग में रहने के बाद भी उसका ऐसा फॉल डाउन हुआ, तो ये पॉसिबल कैसे है? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, पहला ये कि
एक तो भगवान की हमें उदाहरण है, भगवान हमें सिखा रहे हैं। दूसरा ये, इट इज जस्ट लाइक द प्योर डिवोटी, जस्ट लाइक द मैच स्टिक, एक तिल्ली के समान, तिल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिल्ली के समान है। और जो भक्त है वो क्या किसके समान है, एक उसको कैसा होना चाहिए, उसको एक सूखी ड्राई वुड के समान होना चाहिए। जो तिल्ली है वो पर्याप्त उस ड्राई वुड को जलाने का उसी समय, लेकिन जब वो ड्राई वुड ड्राई नहीं होती है, वेट होती है, अपने पापों से, अपने अहंकार से, अपनी काम वासनाओं से लिपटी होती है, तो उसको जलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फॉर हमारे ये जो पाप में कार्य है वो जल जाए, क्षण भर में शुद्ध हम हो जाए, उसके लिए हमें क्या होना पड़ता है, ड्राई होना पड़ता है। ड्राई मतलब हमने जो ये अंदर अहंकार बना के रखा हुआ है उसको जो है खत्म करना पड़ता है, तब जाके जो है लव मात्र साधु संग जो है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। ऑन दैट नोट, ब्रह्मा जी जो है अब जब आ रहे हैं वापस क्रिएशन करने के लिए, ही इज नाउ ट्राइंग हिज बेस्ट टू बी हम्बल एंड वी आल्सो हैव टू ट्राई आवर बेस्ट। ओके, सो ये सबको करना होता है। और शुद्ध भक्त क्या होते हैं, अपने आचरण से हमें कई सारी चीजें सिखाते हैं और हमें बताते हैं। सो दीज पॉइंट्स कैन नॉट बी स्किप्ड, बिकॉज हम्बल बनेंगे तब जाके हमारा कुछ होने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। आगे थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, इनका डर है। और भी डिवोटीज हैं, यू आर कंटिन्यूइंग द साइकिल अगेन एंड अगेन। बाकी डिवोटीज को भी देखो, अनुराधा माता जी एंड आरती माता जी, आफ्टर दैट देखो कौन कौन डिवोटीज हैं। क्या आवाज नहीं आ रही अनुराधा माता जी की, अनुराधा माता जी। ओके, आरती माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण जस्ट अ सेकंड। जी। चतुर्होत्रम कर्म तंत्रम उपावेदनया सह धर्मस्य पदश्चत्वरस् तत्वेश्रम व्रतय। अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की सात सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार हैं यज्ञकर्ता, होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म। धर्म के 4 सिद्धांत सत्य, तप, दया, शौच एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। तात्पर्य व श्रीला प्रभुपाद जी, खाना सोना, रक्षा करना तथा संभोग करना, ये 4 शारीरिक मांगे पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है। मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। उनका स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। और जब 4 वेद ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा द्वारा उनका प्राकट्य किया गया। इस तरह वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों की स्थापना की गई, जिससे सभी पुरुष इनका पालन कर सके। जो लोग परंपरागत रूप से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं वे आर्य या प्रगतिशील मानव कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोर देन द ट्रांसलेशन, जस्ट फोकस ऑन द तात्पर्य, बट ट्रांसलेशन को आप थोड़ा सा जस्ट टू गेट द नॉलेज आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 काइंड्स के जो अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाले 4 प्रकार की साज सामग्री प्रकट जो हुई, यानी कि द परफॉर्मर यानी कि चैंटर, ऑफरर, फायर एंड द एक्शन परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंट्री वेदा, जिसको बताया गया उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म। और धर्म के 4 सिद्धांत भी हुए, यानी कि ट्रुथ यानी कि सत्य, तप यानी कि ऑस्टेरिटी, दया यानी कि मर्सी, शोच यानी कि क्लीनलीनेस। ओके, इन चारों आश्रम के कर्तव्य प्रकट हुए, जो ड्यूटीज होती हैं, फोर सोशल ऑर्डर जिसको कहेंगे। अब नौ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो खाना पीना सोना, ये यहाँ खाना सोना, रक्षा करना, संभोग करना, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, ये जो है आप सब जानते हैं, शारीरिक स्तर पे अगर देखा जाए पशु में भी होते हैं और मनुष्य में भी होते हैं, दैट इज व्हाट वी डू। बट मनुष्य जो है कुछ एक ऐसा कार्य कर सकता है, इसलिए जो है सोशल ऑर्डर को फॉलो करने का उसको एक निर्देश दिया जाता है शास्त्रों के द्वारा। मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझाई जा रही है। कोई अगर आपसे प्रश्न करे, क्योंकि प्रचारक बनना हम सबका कर्तव्य है, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्रश्न पूछेंगे आपसे
कोई चैलेंजिंग वे में पूछेगा, कोई हम्बल वे में बोलेगा। तो चैलेंजिंग वे में जब प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे क्यों जरूरी है, क्या है, आपको पता, यही तरीके से जवाब देना है जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रीचिंग इज व्हाट वी नीड टू डू इज कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, क्या जो शिला प्रभुपाद ने बताया वो पेस्ट करना है, जो शिला प्रभुपाद ने बोला है वही पास ऑन करना, और अपना कुछ ऐड ऑन नहीं करना, और अपना कुछ माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं डालना है। बहुत सारे वक्त सब्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे वक्त ऐड ऑन करते हैं। मेरी विचारधारा ये है। अरे आपकी विचारधारा का क्या करेंगे, आपकी विचारधारा कहीं काम आने वाली है ही नहीं। अनलेस वन इज नॉट ए प्योर डिवोटी, उसको अपनी विचारधारा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि जो सीखने को मिला है। और विचारधारा इट इज कि अपनी रियलाइजेशन तो शेयर कर सकते हैं। विचारधारा हेयर मीन्स कि अपने आप से कुछ एजम्पशन एज्यूम करना और उसका एक नया तात्पर्य दे देना, वो तो मूर्खता की निशानी होती है। और एडिशन के साथ साथ सब्सट्रैक्शन भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे भक्त भी ऐसा करते हैं या करने को मिलेंगे कि कोई प्रिंसिपल उनसे खुद ना फॉलो हो रहा हो तो वो क्या करते हैं, नहीं बताते हैं, वो उसको छुपा के रखते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उससे तू तो गिरा ही है, तेरा तो पतन हुआ ही है, लेकिन दूसरे का भी हो जाता है। इट इज नॉट जस्ट यू हैव टू बिकम व्हाट आई एम सेइंग कि मेरी तरह बनो, लेकिन कभी कभार ऐसा, कई बार नॉट कभी कभार ऐसा भी होता है भागवतम पढ़ने के टाइम पे देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई एम आल्सो नॉट फॉलोइंग, बट इट डजंट मीन आई हैव टू हाइड आउट द थिंग्स। आई हैव टू लेट एवरीवन अवेयर व्हाट श्रील प्रभुपाद स्क्रिप्चर्स आर सेइंग, सो दैट बोलने जब मैं बोल रहा हूँ या कोई भी व्यासासन पे प्रवक्ता हो, वो सबसे पहले जो ऑडियंस बैठी है, यानी कि जो वहां पे लोग बैठे हैं, भक्तजन बैठे हैं, वो उनको ना बताए, सबसे पहले वो खुद को बताए। इसलिए प्रीचिंग इज द बेस्ट थिंग विच कैन फिल्टर यू, विच कैन मेक यू प्योर एज वेल, गुड एज वेल। तो इसलिए प्रचार कार्य में आप सबको आना है, सबको आधे उपदेश देना है। वो तभी दे पाएंगे जब हम सबके पास कुछ होगा। इसलिए भागवतम का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद जो है साइड वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिवोटीज कौन पढ़ना चाहता है? लेट अस रीड इट लिटिल फास्ट क्योंकि श्लोका ज्यादा है। 36, 37 एंड 38 कौन सा डिवोटी कंटिन्यू करना चाहता है? जी आस्था, सॉरी नॉट आस्था माता जी, आस्था माता जी पता नहीं कहाँ चले गए, आराधिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विदुरुवाच स वै विश्व सृजामीशो वेददिन्तमुखतो असृजतः यत् येन असृजत देवं तत्ब्रूहि तपधनः। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। मैत्रेय उवाच ऋक्यजु साम अथर्व आख्यान वेदान पूर्व आदिभिमुखे शास्त्रम इच्याम स्तुति स्तोत्रमं प्रायश्चितम व्यधात क्रमात्। मैत्रेय ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋक, यजु, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक श्रुत, पौरोहित्य, अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापतम चासृज द्वेदम क्रमात् पूर्व आदिभिमुखे। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। तात्पर्य, वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है जिसमें न केवल इस लोक में अपितु अन्य मानव लोकों के समाज के लिए भी आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य कला का भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है जिस तरह संगीत कला है। ज्ञान के ये सारे समूह उप पुराण या वेदों के पूरक कहलाते हैं। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है, किंतु मनुष्यों के ज्ञान की आध्यात्मिक रुचि में सहायता पहुंचाने के लिए
अन्य जानकारी वैदिक ज्ञान की आवश्यक सूचनाओं का निर्माण करती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। हरे थैंक यू माता कृष्ण। जी, थैंक यू। सो दीज आर इजी वर्सेस, राइट? तो यहाँ बताया जा रहा है ब्रह्मा देखो सामने वाले ऐसे डाउट्स में मत रहना कि क्या बताया जा रहे हैं सामने वाले मुख के। आपको पता है ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? हाउ मेनी मुख्स, हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 4, 4 डायरेक्शंस में 4 मुख, ठीक है। तो बताया जा रहा है फ्रंट फेस से ऋग्वेद से यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जो है निकल रहे हैं। वर्ष नंबर कौन सा था? 37 है। मैत्री बता रहे हैं, विदुर ने प्रश्न किया, मैत्री ने बताया। और उसके बाद नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि उसके साथ जो उपवेद कहलाए जाते हैं, उपपुराण कहलाए जाते हैं, वेदों के पूरक मतलब हो गए उसके सब सेक्शंस मान लीजिए, या सप्लीमेंट्स जिसको आप कह सकते हो, वो मान लीजिए। वो भी क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें क्या बताया गया है? आयुर्वेदम यानी कि औषधि ज्ञान विज्ञान, जिसको आप कहेंगे मेडिकल साइंस। धनुर्वेदम मतलब मिलिट्री से रिलेटेड, सैन्य बताया गया ना, सैन्य विज्ञान। और फिर क्या बताया गया है? गंधर्वम, एंड गंधर्वम मतलब संगीत कला से रिलेटेड। और ये भी अनिवार्य होता है ऐसा। और पता है मतलब कई बार क्या होता है कि हम डिवोटीज कंफ्यूज हो जाते हैं, या मतलब कह रहे दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली डिवोशन इज रिक्वायर्ड। बट समटाइम्स देखो, अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो आप क्या करते हैं? मधुर मधुर कीर्तन करते हैं। तो ये चीज उधर से ही आ रही है। सो वी डोंट हैव टू बी दैट इल्यूजन, अरे ये करने की आवश्यकता क्या है, बी अ वेरी लेथार्जिक डिवोटी, जस्ट डू इट। शिला प्रभुपाद की संस्था में ऐसा नहीं होता। इफ यू विल सी एग्जामिन जो अच्छे डिवोटीज है, हार्डकोर डिवोटीज है, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर ऑलवेज एक्सपर्ट इन एवरी सिंगल फील्ड। वो हर किसी कार्य में डाल दो तो परफेक्शंस देखने को मिलती है। जस्ट लाइक शिला प्रभुपाद, इफ यू विल सी शिला प्रभुपाद को कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं आया। बेशक उन्होंने सांसारिक रूप से मैनेजमेंट ना की हो, लेकिन उनसे परफेक्ट मैनेजर आपने कभी विश्व भर में नहीं देखा हो। म्यूजिशियन कितना मधुर, एक हम तो कितनी धुन गाते हैं ये, फिर भी कोई हम किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। सिर्फ एक धुन शिला प्रभुपाद ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। पूरे अमेरिका तो छोड़ो, पूरे विश्व भर को हिला दिया। गोलोक धाम में बोले रे प्रभुपाद इज सिंगिंग, you know, the Bhagavatam पढ़ लीजिए, भगवद गीता, everything is coming from by the mercy of Srila Prabhupada. That is called as expert devotee, and expert मतलब यानी कि भगवान का शुद्ध भक्त। तो ये सब हमें सीखना होता है। इट्स नॉट लाइक आयुर्वेदम आपको नहीं, मेडिकल साइंस पता तो यू शुड बी हैविंग दैट नॉलेज। आप देखिए शिला प्रभुपाद आपको कितने रेफरेंसेस में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अपनी सजेशंस देंगे। धनुर्वेदम मिलिट्री, शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया इफ इट इज रिक्वायर्ड, पहले तो वर्ण आश्रम की स्थापना करे, शिला प्रभुपाद की इच्छा है। तो हमें उस पर काम करना चाहिए। और शिला प्रभुपाद ने धनुर्वेदम यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड अपने शिष्यों को तो एक बारी बंदूक थमा दी, बोला देयर इज अनदर स्टोरी कि जब अटैक हो रहे थे टेंपल पे, तो ही ऑर्डर्ड कि अगर कोई ये करता है तो फायर कर दो। एंड गंधर्वम म्यूजिकल, देखिए इवन लता मंगेशकर बिग सिंगर, अभी तो वो शरीर से नहीं है यहाँ पे, बॉलीवुड की इतनी बड़ी सिंगर, और शी वाज अ वेरी परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट लेडी। तो उन्होंने कितनी प्रशंसा की इस्कॉन के, उन्होंने बोला इस्कॉन में शिला प्रभुपाद की कृपा से इतने अच्छे म्यूजिशियन निकले। दिस इज व्हाट a devotee should behave like, and there are other sections as well। क्या बताया जा रहा है वो अब देख लीजिए। स्थापत्यम यानी कि परफेक्ट आर्किटेक्ट, ये सब जो है। अब देखिए मंदिर इतनी अच्छे से स्थापना हो रही है, कितने अच्छे परफेक्ट मंदिर बन रहे हैं। ये भी वी शुड बी एक्सपर्ट इन आवर field and dedicate that qualification, dedicate that experience to Srila Prabhupada Lotus Feet। ऐसे वो नहीं होना था निटनल्ले निठल्ले बन के हमें मंदिर में नहीं आना चाहिए। We should be expert in every field, and especially I'm just referring here for the youth कि ऐसा मत हो कि कोई कुछ ना कर सके, करो हर चीज में कुछ। कोई सिंगिंग करो, अब हर फील्ड में नहीं हम पैर डाल सकते, तो कोई सिंगिंग अच्छी करो, कोई प्रसादम अच्छा बनाओ, मतलब भगवान को भोग लगाओ, कोई श्रृंगार अच्छा करो, कोई मंदिर की मैनेजमेंट अच्छे से करो। हर चीज पे एक बोझ नहीं आ जाना चाहिए एक व्यक्ति पे, ठीक है। ओके 39, 40, 41 कौन पढ़ना चाहेगा? 39, 40, 41 एक साथ। प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। डॉली माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। 39 पढ़ना है ना? 39, 40 और 41 ये तीनों आपने एक साथ पढ़ने हैं, फिर बाद में हम बात करेंगे। जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद, पुराणों तथा श्लोक इतिहास संख्या माता जी, श्लोक नहीं पढ़ा आपने। ओ सॉरी।
प्रयास कीजिए। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदम ईश्वरः सर्वेभ्य एव वक्तृभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से पांचवें वेद, पुराणों तथा इतिहासों का सृजन किया, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। तात्पर्य: विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों के और इसी के साथ संसार के अपने इतिहास है, किंतु पुराण सारे ब्रह्मांड के न केवल एक कल्प के अपितु अनेक कल्पों के इतिहास हैं। ब्रह्मा को इन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतएव सभी पुराण इतिहास हैं। चूंकि उनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई, अतएव वे वेदों के अंग रूप है और पंचम वेद कहलाते हैं। षोडशी उक्कथो पूर्व वक्त्रात् पुरीषि अग्नि दुष्टतो अथ आप्तोर्याम अतिरात्रो च वाजपेयम सगोसवम। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ षोडशी उक्कथ, पुरीषी, अग्निष्टोम, आप्तोर्याम, अतिरात्र, वाजपेय तथा गोसव प्रकट हुए। विद्यादानं तपा सत्यं धर्मस्य इति पदानि च आश्रमान् च संख्यम असृजत सह वृत्तिभिः। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के चार पांव कहे जाते हैं और इन्हें सीखने हेतु चार आश्रम है, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सब की क्रमबद्ध रूप में रचना की। तात्पर्य: चारों आश्रमों ब्रह्मचारी अर्थात छात्र जीवन, गृहस्थ अर्थात पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ अर्थात तपस्या के निमित्त निवृत्त जीवन तथा संन्यास अर्थात सत्य के प्रचार हेतु विरक्त जीवन के केंद्र धर्म के चार पांव है। वृत्ति परक विभाग है। ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षेत्रीय अर्थात प्रशासक वर्ग, वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग तथा शूद्र अर्थात बिना किसी विशेष योग्यता वाले सामान्य श्रमिक वर्ग। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात्कार में नियमित उन्नति के लिए इन सब की क्रमबद्ध योजना तथा रचना की। ब्रह्मचारी सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त है। पारिवारिक गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि ये मन की उदार वृत्ति से की जाए। वानप्रस्थ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के हेतु तपस्या करने हेतु है और संन्यास सामान्य लोगों को परम सत्य के विषय में उपदेश देने के निमित्त है। समाज के सारे सदस्यों के मिले जुले कार्यों से मानव जीवन के उद्देश्य के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। इस सामाजिक संस्थान की शुरुआत उस शिक्षा पर आधारित है जो मनुष्य की पाश्विक लालसाओं को शुद्ध करने हेतु है। सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। हरे कृष्णा। और भी पढ़ना है? नहीं, थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत सुंदर पढ़ा आपने जी। क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, पांचवें वेद के बारे में बताया जा रहा है। पांचवें वेद क्या कहलाया जाता है? पुराण, या आप जो हिस्टोरिकल बुक्स यानी कि इतिहास, जिसको महाभारत कह सकते हैं हम, तो महाभारत वो पांचवा वेद कहलाया जाता है। एंड अमंग ऑल द वेदास और इट्स जो भी शास्त्र हमें देखने को मिलते हैं, उसमें सर्वोपरि किसको बताया गया है? सबसे महान कौन बताया गया है? श्रीमद् भागवतम। तभी तो कहा जाता है शास्त्रों में, ग्रंथों में जो राजा है, ग्रंथों का जो राजा है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। ठीक है, पूर्ण रूप से जो पर्याप्त हो, जो सारे वेदों का सार हो, जो सारे वेदों के बाद जो कंक्लूजन हो, बेस्ट जो उस पे कमेंट्रीज हो, वो श्रीमद् भागवतम है। ओके, फिर बाद में बताया गया यज्ञ जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर सैक्रिफाइसेस जो हैं, अग्नि यज्ञ जो है उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी के मुख से। कौन से मुख से बताया गया था? ईस्टर्न टाइप, ईस्टर्न मुख। ठीक है, चार दिशाएं होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके बारे में बताया जा रहा है। ओके, नाउ द फर्स्ट 41st पार्ट, 41st वर्स विच इज इंपॉर्टेंट हियर, बताया जा रहा है शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य। ये जो है क्या है? धर्म के चार पांव कहा जाता है। जो भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, स्पेशली अभी यहाँ पे सनातन धर्म के हिसाब से बताया जा रहा है, यहाँ आप जिस परंपरा के साथ जुड़े हैं उसमें भी ये चार जो है बहुत अनिवार्य है। यानी कि शिक्षा जो आपको शिला प्रभुपाद के दिए गए हमारे संस्था इस्कॉन में देखने को मिलेगी। द बेस्ट part about ISKCON which attracted millions of souls,
इंक्लूडिंग मी, मतलब ऑफ कोर्स जिसकी तरफ मैं आकर्षित हुआ वो थी शिक्षा। परफेक्ट, परफेक्शन। देखो अभी क्या कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो शिक्षा ना, शिला प्रभुपाद की शिक्षा को पढ़ रहे हैं। अगर ये ना हो ना, सब कोलैप्स हो जाएंगे। शिक्षा के बाद बताया गया दान। दान किसका? दान सिर्फ लक्ष्मी का नहीं होता। लक्ष्मी का दान तो ऑफकोर्स इसलिए है, उसकी महानता बढ़ गई क्योंकि हमारी लालसा, हमारी इच्छा है सिर्फ धन कमाने की, तो इसलिए दान उसका अभी महान हो गया। लेकिन दान दिया जाता है। सबसे पहले शिला प्रभुपाद चाहते हैं हम अपनी, अगर कुछ चैरिटी करनी है, हमें कुछ दान में देना है, अपने जीवन को दान में दे देना चाहिए शिला प्रभुपाद के श्री चरणों में। उसके बाद जो धन है या कोई भी अगर प्रकार की हमारे पास संपत्ति है वो दान दे सकते हैं, ठीक है। तपस्या, तपस्या के बिना क्या हो सकता है बताइए? तपस्या मतलब आपकी ऑस्टेरिटी, आपकी जो पेनेंस है या आप जो साधना है वो आपकी तपस्या कहलाई जाएगी। जैसे अभी निर्जला एकादशी है, कई प्रकार के भक्त अलग अलग प्रकार से तपस्या रखेंगे। कोई निर्जल रखेगा, कोई नहीं रखेगा लेकिन हरि नाम को उच्चारण करेगा, कोई सेवा करेगा, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, कोई मंदिर की मैनेजमेंट को संभालेगा, कोई क्लीनिंग करेगा, कोई भक्तों को प्रसाद करवाएगा द्वादशी के दिन स्पेशली। वो सब क्या होता है? तपस्या में ही आता है। और सत्य, सत्य मतलब जो है सत्य बोलो। श्रील प्रभुपाद ने जैसे बताया है, एज इट इज, यथारूप से श्रीमद् भागवतम को, भगवद गीता को, अन्य ग्रंथों को रखो और सत्य पे ही हमेशा चलो। सत्य मतलब जो भी रास्ता हमें स्क्रिप्चर्स बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, गुरु बताते हैं, उन आदेशों पे चलना चाहिए। ये पांव होते हैं, इसलिए ये चीजों का ध्यान रखना है। और फिर 4 आश्रम आप तो सब जानते ही हैं, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं 4 आश्रम मतलब ब्रह्मचार्य, इट स्टार्ट्स विद द ब्रह्मचार्य। सब कुछ शुरू 25 वर्ष तक एटलीस्ट ब्रह्मचार्य होता है। ब्रह्मचार्य मतलब पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी, और माताओं के लिए ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि आश्रम का पालन करे। ओके, असल में तो गुरुकुल में होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ भी गुरुकुल इतने ज्यादा नहीं है। दोज हु कैन अफोर्ड, दोज हु कैन गो टू द गुरुकुल, दे मस्ट ज्वाइन द गुरुकुल्स। ओके, फिर उसके बाद अगर उनकी इच्छा हुई तो वो गृहस्थ में आना चाहते हैं तो गृहस्थ में आ सकते हैं। ब्रह्मचारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या सीधा वानप्रस्थ में जाना चाहते तो वानप्रस्थ भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिवोटी जो गृहस्थ में जा रहा है तो उसको 25 वर्ष गृहस्थ में रहना चाहिए नेक्स्ट, उसके बाद 25 वर्ष वानप्रस्थ में, और फिर संन्यास। अगर कोई संन्यास नहीं भी ले, कलयुग का समय है, लेकिन वानप्रस्थ जीवन को ही अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसके विभाग भी हैं, यानी कि ब्राह्मण भी होते हैं, जो अलग अलग सब सेक्शंस होते हैं, कार्य जो सौंपे गए हैं। कुछ ब्राह्मण कार्य करते हैं, कुछ क्षत्रिय कार्य करते हैं, कुछ वैश्य कार्य करते हैं और कुछ शूद्र कार्य करते हैं। ओके, ये श्रील प्रभुपाद हमें समझ आ रहे हैं कि ये जो सामाजिक संस्थान की शुरुआत उस शिक्षा पर आधारित है जो मनुष्य की पार्श्विक लालसाओं को शुद्ध करने के लिए। ये सारी चीजें हैं सो दैट वी कैन मेक आवरसेल्फ प्योर। और जब हम शुद्ध हो जाएंगे, यहाँ बताया श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं, द हाईएस्ट प्यूरिफैक्टरी प्रोसेस इज द नॉलेज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। जब हमें ये नॉलेज हो जाती है तब जब हम क्या है भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं, जो वो भगवान शुद्ध, क्या बताया गया, परम शुद्ध, परम शुद्ध है। ओके, 42nd विच इज द लास्ट वर्स ऑफ टुडे। कौन पढ़ना चाहेगा? रेज योर हैंड प्लीज। आज का लास्ट श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा? वाह, अनुराधा माता जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी प्लीज पढ़े। यस। सावित्र प्रजापत्य च ब्राह्मण चाथ भवत्तता वार्ताय संजय शालिनी लिच्छोद इति विग्रभः। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपतित संस्कार सावित्र का सूत पात्र हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के कम से कम 1 वर्ष बाद तक पालन किए जाने वाले नियमों प्रजापत्यम, यौन जीवन से पूर्ण व्यक्ति के नियम, बृहत वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां, वार्ता, गृहस्थ जीवन के विविध पेशावर कर्तव्य, संशय तथा परित्यक्त अन्नों को बीन कर शिलोंच एवं किसी का सहयोग लिए बिना अयाचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। तात्पर्य, विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारियों को मनुष्य जीवन की महत्ता के विषय में पूर्ण शिक्षा दी जाती थी।
इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थी को पारिवारिक झंझटों से मुक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए थी। जो विद्यार्थी ऐसे व्रत को स्वीकार करने में अक्षम होते थे, केवल उन्हें घर वापस जाने और उपयुक्त पत्नी से विवाह करने की अनुमति दी जाती थी। अन्यथा विद्यार्थी जीवन भर यौन जीवन से पूरी तरह विरक्त रहकर स्थायी ब्रह्मचारी बना रहता था। यह सब विद्यार्थी के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता था। हमें अपने ओम गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जैसे व्रतधारी ब्रह्मचारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे महापुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल। अच्छा, तभी मेरे को फोन भी आ रहा था क्या? प्रभु जी प्लीज अनम्यूट नॉइस। वाओ, आई हैव टू रिपीट। ओके, दैट इज आल्सो गुड। क्या बता रहा था मैं नहीं बता रहा था, मैं बता रहा था श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में ब्रह्मचारी पे जो है फोकस किया, ब्रह्मचारी आश्रम पे। बताया गया है कि सबसे पहले शुरुआत इसी से होती है। Thus the basic education was designed to encourage the student in becoming free from family attachments or whatever you will call, कि जो है पारिवारिक जीवन से जो है आसक्त ना रहे। नंबर 2, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुझे अवसर प्रदान हुआ कि मैं अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सच्चोकर महाराज जी से मिला, और ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो उनके साथ कनेक्ट हो पाए। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, यानी कि जिन्होंने जीवन भर जो है ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया। श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी हम उनसे मिल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के इस तात्पर्य के द्वारा। तो दिस इज ऑल्सो ए ग्रेट मर्सी। ओके, तो ब्रह्मचारी का अर्थ ही मतलब ये है
ब्रह्मचारी में सबसे पहला सेगमेंट, डू यू नो, ब्रह्मचारी तो रहना है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो ब्रह्मचारी आश्रम में सबको धारण करना है इज अगेन हम्बलनेस। हम्बलनेस मीन्स आप ओबीडियंट कितने हैं आदेशों के प्रति, निर्देशों के प्रति। You may ask a question, Prabhuji, you're not a brahmachari. How you are like pointed out these points, like how you are mentioning these points. We all have to become brahmachari. एक ब्रह्मचारी होता है जो गृहस्थ आश्रम में नहीं होता, एक ब्रह्मचारी होता है जो गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करे। So for that we can have a different class, different session, but you need to understand कि obedient humbleness is the most important segment to become a good devotee, to be a nice devotee. Humble आप तभी बनेंगे जब आप obedient होंगे, obedient आप तभी होंगे जब आप में अहंकार नहीं होगा, और अहंकार आपका तभी खत्म होगा जब आप समझेंगे कि मैं जीवर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है, दासानुदास अनुदास। ठीक है, कृष्ण नित्य दास तो है हम सब, दैट इज आवर इटर्नल पोजीशन, लेकिन उसको भी प्राप्त करने के लिए आपको योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हम सबकी। आपकी कहने का मतलब हम सबकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, दास अनुदास अनुदास। इसलिए जब हमें दीक्षा मिलती है, डिवोटीज आर एक्साइटेड, प्रभु जी आपका नाम क्या पड़ा, प्रभु जी आपके, माता जी आपका नाम क्या पड़ा, सब लोग अपना अपना नाम बता देते हैं। कोई बोलता है दृष्टिद्युम्न दास, कोई बोलता है सर्वमंगला देवी दासी, बड़े एक्साइटेड, अरे प्रभु जी दृष्टिद्युम्न, अरे वाह वॉरियर, हाँ, कोई बोलता है सर्वमंगला, सबका मंगला करने वाले हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर स्किपिंग, the most important part in the name during the diksha is das for the prabhujis, devi dasi for the matajis। उस चीज को नहीं स्किप करना है, उस चीज को सबसे पहले याद रखना है। What is the name? I'm the das, I'm your das, I'm everyone's das, दासानुदास। ये ब्रह्मचारी आश्रम, चाहे आप वो ब्रह्मचारी आश्रम सैफरॉन में हो, आप व्हाइट में गृहस्थ हो, नहीं हो, जो भी हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। एज यू ऑल नो, शनिवार यानी कि 11 जून को है निर्जला एकादशी। आप सब भक्तजनों से हाथ जोड़ के विनती है, जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करते, प्लीज स्टार्ट कीपिंग एकादशी फास्ट। इट्स अ कंपल्सरी व्रत। कोई ऐसे व्रत, कई सारे व्रत होते हैं जो आपकी इच्छा है, रखना चाहो तो रखे, नहीं रखना चाहते हो नहीं रखे, लेकिन एकादशी व्रत रखना ही रखना है। जो नहीं रखेगा वो सबसे बड़ा पापी, शास्त्रों अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, शास्त्रों के अनुसार। ओके, अब जो है इस्कॉन जम्मू में अलग अलग प्रामाणिक मंदिरों में इस्कॉन में जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इस्कॉन जम्मू में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। सुबह मंगला आरती से ही आप अपनी साधना के लिए मंदिर आ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन शाम 6 बजे से कीर्तन नाइट सेलिब्रेट किया जाएगा, कीर्तन किया जाएगा, जप किया जाएगा, या अलग अलग जो है कार्यक्रम जो है कंटिन्यू किए जाएंगे, प्लेज गेम्स वगैरह हो जाएगा। और नेक्स्ट डे यानी कि संडे फिर आप पारण समय के दौरान जो है अपना व्रत जो है तोड़ सकते हैं। तोड़ने से मतलब है कि आप अन्न ले सकते हैं, भगवान का प्रसाद देना चाहिए। उसका समय जो है जम्मू के अनुसार 5:22 यानी कि 22 ही रख दीजिएगा, लेट करना चाहिए, 5:25 से लेके चले 10 बजे तक। तो इस दौरान आप व्रत अपना तोड़ सकते हैं। और संडे को जो है मंदिर में कार्यक्रम रहेगा, फीस्टिंग रहेगी। सुबह 9:30 बजे, सुबह 9 बजे से भक्ति वृक्ष प्रारंभ होगा, फिर 11 बजे कीर्तन होगा, 11 बजे जो है कथा होगी, 12 बजे कीर्तन आरती होगी और 1 बजे प्रसादम होगा। तो आप इसमें आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और अपना सहयोग भी दे सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। किसी का कोई प्रश्न नहीं? So it will take 2 more days to cover it. मुझे ये नैष्टिक पढ़ा ना, वो क्या होता है? जो नैष्टिक मतलब बचपन से आजीवन जिन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया हो, बचपन से लेके जब तक शरीर, हालांकि भक्ति संत का महाराज जी शुद्ध भक्त है, तो शारीरिक स्तर पे तो है नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि नास्तिक ब्रह्मचारी जिन्होंने बचपन से ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया हो। दूसरा यही था कि 5वां वेद क्या है, 4 ही सुने हैं, तो आपने बताया वो महाभारत का पंचम वेद। मैंने नहीं बताया, श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय के 39 श्लोक में बताया कि 5वां वेद यानी कि पुराण। हमने आपसे ही सुना। हाँ, मतलब मैंने रिपीट किया श्रीमद् भागवतम को।
तो बताया ना 39 वर्स में कि पुराण जो है 5वां वेद कहलाया जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरि बोल। हाँ, यस, हम सर्वमंगला देवीदासी बोल रहे हैं कि उन्होंने गुरु माता से प्रश्न पूछा था। किसी ने प्रश्न पूछा था नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्या होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिन्होंने आजीवन कभी भी अपना वीर्य जो है बहाया ना हो, यानी ड्रॉप ना किया हो, वो होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। दैट इज वन एंड द सेम थिंग कि जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन किया हो। ठीक है, ये कई बार क्या होता है, व्हाई दीज आर लाइक, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कई बार सैफरॉन कपड़े में भी कई सारे भक्त पूर्ण रूप से नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं होते। दे डू सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो ऑफ कोर्स ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं की जा सकती। इट इज नॉट कि क्या इस्कॉन में की जाती है, कहीं पे भी हो सकता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन और समटाइम काइंड ऑफ प्रैक्टिस, तो इट मे टेक टाइम। वी शुड नॉट जज, बट वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट द थिंग्स। हमेशा हमें देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि मंदिर में सिर्फ सैफरॉन लगाए हुए हैं तो ऑफ कोर्स हम बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो शुद्ध भक्त होंगे। तो वी हैव टू फिगर इट आउट। वो कैसे होता है, संघ से। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो जैसे आप मैच्योरिटी गेन करेंगे भक्ति में, मंदिर आएंगे, अच्छे अच्छे भक्तों के साथ डील करेंगे, यू विल गेट टू नो अरे इनका संग कितना लेना और इनका संग कितना नहीं लेना। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इट इज नॉट जस्ट मेरी तरह आ गए 8 बजे भागवतम बोल रहे हो, ही इज अ गुड डिवोटी, इज अ नाइस डिवोटी। नो, यू हैव टू बी इन द एसोसिएशन। आपको एसोसिएशन के साथ पता चल जाता है कि कौन कितना हम्बल है, कौन कितना फंबल है। तो दिस इज वेरी डिटेल्ड पॉइंट। ओके, इसलिए क्लियर विजन क्लियर रखना चाहिए हम सबको। किसी का कोई प्रश्न है, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। नो, चलिए कल मिलते हैं प्रॉब्ली सेम टाइम पे। तब तक के लिए आप सबको मेरा हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं असीमं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्योर्मे आमेयं। बोलो विघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की।